हेलो दोस्तों, मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने कीपिंग क्वाइट पोएम की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आज के क्वेश्चन आंसर आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, वॉट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना। पहली बात 12 तक गिनना, ये पहली बात है, 12 तक गिनना। और दूसरी बात कीपिंग स्टिल और चुप हो जाना। हेल्प का मतलब मदद करेगा, अस का मतलब हमारी अचीव माने प्राप्त करने में। तो 12 तक गिनना और शांत हो जाना हमारी क्या प्राप्त करने में मदद करेगा। तो मैंने बताया था, अगर आप 12 तक गिनते हैं तो शांत हो जाते हैं तो आपको मिलेगी शांति। पहली बात पीस। दूसरी बात, आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे यदि शांत होते हैं। तो पोएम की मैंने दो ही थीम बताई थी, उन दोनों थीम को लिखना है बस आपको। दूसरी थीम क्या थी कि आप लोगों के बीच में अच्छे संबंध बना पाएंगे, अच्छी समझ बना पाएंगे और एक भाईचारे की भावना बना पाएंगे। ठीक है, इन चीजों को लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले काउंटिंग अप टू 12, काउंटिंग अप टू 12, ठीक है। एंड कीपिंग स्टिल, एंड कीपिंग स्टिल, 12 तक गिनना और शांत रहना। मैंने वही की वही दो चीजें लिख दी है। पहली चीज काउंटिंग अप टू 12, फिर एंड कीपिंग स्टिल। अब देखेंगे आप, हेल्प तो मीन वर्ब है, अब यहां तक सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो लिख देंगे विल हेल्प अस अचीव। अब क्या प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा? सबसे पहली बात पीस, हेल्प अस अचीव पीस। पीस का मतलब शांति। एंड ब्रदरहुड, एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। ये चीजें 12 तक गिनना और शांत रहना, ये चीजें हमारी दो चीजें प्राप्त करने में मदद करेंगी। पहली चीज है शांति और दूसरी चीज है भाईचारा। अगली चीज क्या है? यदि हम शांत रहते हैं, हमें शांति मिलती है, तो हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था पिछली क्लास में आपको, इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है खुद को डीपली नोटिस करना। तो हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, जिससे हम अपनी जिंदगी का एक रियल में जो पर्पस है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उन चीजों को भी लिख देते हैं। इट विल हेल्प अस, इट विल ऑल्सो हेल्प अस, ये हमारी मदद करेंगे। It will also help us, also help us to, क्या प्राप्त करने में पता है? To introspect, इंट्रोस्पेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट, किसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे हम? ourselves, खुद को। ये हमारी मदद करेंगे खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने में। एंड, और किस चीज में पता है? एंड टू फाइंड, और पता लगाने में, फाइंड आउट, क्या पता लगाने में? द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का सही मकसद। जिंदगी का सही मकसद पता लगा पाएंगे यदि हम शांत रहते हैं और खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होता है खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? द पोएट एडवोकेट, जो पोएट है वो एडवोकेट करता है, कहता है टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कि पोएट का जो मतलब है वो क्या है? टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, हम ये बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि मेरा मतलब कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहने का मतलब मेरा डेथ से बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए शांत हो जाएं। तो बस वही लिखना है आपको इसमें। नो आई डोंट थिंक, नहीं मुझे नहीं लगता, दैट कि द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी, पूरा वैसा का वैसे ही लिख रहा हूं, इनएक्टिविटी सॉरी एंड डेथ। मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब ये था, ठीक है। वो इस चीज को दर्शाता, इस चीज के बारे में कहता है। एज, क्योंकि ही हैज क्लैरिफाइड, ही किसके लिए आ रहा है? पोएट के लिए। पोएट इसमें लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। एज ही हैज क्लैरिफाइड, जैसा कि उसने क्लैरिफाई कर दिया था। क्या क्लैरिफाई कर दिया था? दैट स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब शांति। जो स्टिलनेस है उसका मतलब क्या नहीं है? टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। स्टिलनेस डज नॉट मीन, स्टिलनेस डज नॉट मीन, इसका मीन नहीं है, क्या नहीं है? क्या नहीं है इसका मीन? टोटल इनएक्टिविटी। उसने पहले ही कह दिया है पोएम की लाइन में कि मेरा मतलब इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए शांत रहें। वेयर एज, जबकि, जबकि वह क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। वेयर एज ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, किससे चाहता है? लोगों से। ही वॉन्ट्स पीपल, वह लोगों से चाहता है टू स्टॉप, रुकने के लिए। वो क्या चाहता है? सिर्फ लोग रुके
ओनली फॉर 1 सेकेंड, कितनी देर के लिए? ओनली फॉर 1 सेकेंड। वो तो लोगों से ये चाहता है कि लोग सिर्फ एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुके और बिल्कुल शांत हो जाएं, ठीक है। तो उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस? इस क्वेश्चन का तो मैंने डिस्कशन किया था कि सैडनेस क्या है। तो मैंने बताया था सैडनेस दो चीजों की है, खुद को न समझने की और मृत्यु के डर की, ठीक है। आगे, दैट द पोएट रेफर, जो पोएट रेफर करता है टू इन द पोएम, कविता में सैडनेस जो आया है वो किसके लिए रेफर किया गया है। तो हम लिखते हैं सैडनेस, ये जो सैडनेस है वो क्या है? इज द फीलिंग, ये वह भावना होती है, वह इमोशन होता है। कौन सा इमोशन? विच कम, जो आता है किस चीज से आता है? एक विचार से आता है बच्चों, किस चीज से? एक विचार से। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम द थॉट, विचार से, फ्रॉम द थॉट, एक विचार से आता है, आती है ये फीलिंग सैडनेस की। वो विचार किस चीज का होता है? थॉट किस चीज का होता है? एक तो थॉट होता है मृत्यु का, थॉट ऑफ डेथ, थॉट ऑफ डेथ, पहला विचार तो इस चीज का होता है, डेथ के थॉट से हमारे अंदर क्या आती है? सैडनेस आती है। एंड, और दूसरा थॉट क्या होता है पता है? एंड, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, और दूसरा थॉट होता है खुद को ना समझने का, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। नेवर का मतलब कभी भी नहीं, खुद को कभी ना समझने का दुख, कभी भी ना समझने का दुख। और दूसरा दुख किस चीज का होता है? मृत्यु के विचार का दुख, ठीक है। इस चीज का दुख है, एक तो मृत्यु के विचार से आता है और दूसरा खुद को न समझने से आता है, ठीक है। आपकी ये समझ में आ रहा होगा तो मैं दोबारा समझा देता हूं। सैडनेस इज द फीलिंग, सैडनेस वह फीलिंग होती है विच कम्स, जो किस चीज से आती है? फ्रॉम द थॉट, एक ऐसे विचार से आती है। किस विचार से? एक तो मृत्यु के विचार से, थॉट ऑफ डेथ, ठीक है। एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, और खुद को ना समझने से। अब आगे चक्कर क्या होता है कि हम खुद को ना समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। किस चीज का टाइम नहीं होता है? खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद का आत्मनिरीक्षण करने का, खुद को नोटिस करने का डीपली, इसका हमारे पास टाइम नहीं होता है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय ही नहीं है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। टू फाइंड आउट, जिंदगी का सही मकसद पता लगाने का, या टू इंट्रोस्पेक्ट करने का, टू फाइंड द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, रियल पर्पज ऑफ लाइफ। हम जिंदगी का सही मकसद ही नहीं पता लगा पाते, और जब हम जिंदगी का सही मकसद नहीं पता लगा पाते बच्चों, तो क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। दिस इज द सैडनेस, यही दुख है बच्चों। दिस इज द सैडनेस, यही दुख है जिसके बारे में पोएट ने चर्चा की है। दैट द पोएट, पूरा वैसा का वैसा ही, दैट द पोएट रेफर्स टू इन द स्टोरी, यही दुख है। किस चीज का दुख है? खुद को ना समझने का, और थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु के विचार का, ठीक है। और क्योंकि हम खुद को नहीं समझते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, हम जिंदगी का मकसद नहीं पता लगा पाते हैं, और क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। कौन सा प्रतीक? फ्रॉम नेचर, कहने का मतलब नेचर से, प्रकृति से कौन सा प्रतीक लिया गया है। डज द पोएट, जो पोएट है ना, इनवोक का मतलब होता है टू गिव एग्जांपल, उदाहरण देना। क्या होता है इसका मतलब? एक तरीके से उदाहरण देना। तो पोएट ने उदाहरण दिया है ये कहने के लिए, क्या कहने के लिए? कि देयर कैन बी लाइफ, के जीवन हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, अंडर अपारेंट, अपारेंट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और स्टिलनेस का मतलब तो आपको पता ही है, शांति, ठीक है। क्या एक स्पष्ट शांति के अंदर भी क्या हो सकता है? जीवन हो सकता है। किसके अंदर? स्पष्ट शांति के अंदर भी क्या हो सकता है? जीवन हो सकता है, ठीक है। ये लिख रहा है शांति, स्पष्ट शांति के अंदर भी जीवन हो सकता है। इस चीज को कहने के लिए पोएट ने नेचर के किस सिंबल का उदाहरण दिया है? कहने का मतलब पोएट ने नेचर से कौन सा सिंबल लिया है और उसका उदाहरण दिया है। आपसे ये बात कहने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि जो चीजें आपको डेड प्रतीत होती हैं उनके अंदर भी स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है? जीवन हो सकता है। तो मैंने लास्ट में बताया था वो सिर्फ एग्जांपल एक ही है, वो एग्जांपल है अर्थ का। जो अर्थ है वो हमें शुरुआत में कैसी प्रतीत होती है? डेड प्रतीत होती है, बिल्कुल शांत प्रतीत होती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक्टिव भी है और अलाइव भी है। जो हमें बाद में पता चलता है वो भी किस चीज के माध्यम से? बहुत ही नेचर में जो चेंजेस होते हैं उनके माध्यम से। इन सारी चीजों को क्रम से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पोएट,
पोएट इनवोक, इनवोक का मतलब उदाहरण देना, एक वचन है तो एस, इनवोक्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, कहने का मतलब उसने किसका उदाहरण दिया है, एक तरीके से पृथ्वी का उदाहरण दिया है। टू से, ये कहने के लिए, क्या कहने के लिए, पूरा वैसा वैसे लिख देंगे दैट, यहां पर देयर कैन बी, देयर कैन बी लाइफ अंडर, पूरा वैसा का वैसे ही लाइफ अंडर अपारेंट, अपारेंट स्टिलनेस, इस चीज को कहने के लिए कि जो चीजें डेड प्रतीत होती हैं उनके अंदर भी, जो कहने का मतलब स्पष्ट रूप से जो शांति भरी चीजें प्रतीत होती हैं उनके अंदर भी क्या हो सकती है, लाइफ हो सकती है। इस चीज को कहने के लिए उसने किस चीज का एग्जांपल दिया है, अर्थ का। एस कैसे दिया है, एस द अर्थ, क्योंकि बच्चों जो पृथ्वी है, सीम्स वो कैसी प्रतीत होती है, बिल्कुल शांत, स्टिल प्रतीत होती है। यहाँ पे लिखा है ना स्टिलनेस को सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट रूप से चीजें तुम्हें स्टिल लगे फिर भी उनके अंदर क्या हो, जीवन हो, इस चीज को सिद्ध करना है आपको। तो अर्थ है वो कैसी सीम्स होती है, सॉरी एक वचन है तो ऐसा लगेगा इसमें, स्टिल, स्टिल का मतलब शांत प्रतीत होती है। एंड डेड, और कैसी प्रतीत होती है, डेड का मतलब मृत प्रतीत होती है, ठीक है। बट लेकिन रियल में क्या है, ये अंदर ही अंदर एक्टिव है और अलाइव है, बट इट इज एक्टिव एंड अलाइव, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक्टिव है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, रिएक्शन चल रही हैं, और अंदर ही अंदर जीवित भी है। और मैं लिख देता हूं इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, ठीक है। इट इज एक्टिव एंड अलाइव इनसाइड, ये खुद के अंदर कैसी है, एक्टिव भी है और अलाइव भी है। और इस चीज को विच द अर्थ, इस चीज को पृथ्वी है वो खुद प्रूव भी करती है, प्रूव्स, लेकिन बाद में ही लेटर, बाद में को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। किसके थ्रू प्रूव करती है पता है, थ्रू मैनी, कई सारे, एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल का मतलब पर्यावरणीय, चेंजेस, चेंजेस का मतलब बदलाव, कहने का मतलब पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव होते हैं, उनके जरिए ये पृथ्वी इस चीज को प्रूव करती है कि जो चीज आपको शांत दिख रही है उनके अंदर भी लाइफ हो सकती है। जैसे पृथ्वी शुरुआत में हमें डेड प्रतीत होती है, लेकिन बाद में बसंत ऋतु में हमें एक जीवन नया नजर आता है। शुरुआत में जब हम पेड़ पौधे काट रहे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे होते हैं, जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित कर रहे होते हैं, तो हमें जो अर्थ है वो डेड प्रतीत होती है। लेकिन जब ज्वालामुखी पड़ती है, जब बाढ़ आती है, जब बादल पड़ते हैं, तब हमें लगता है पृथ्वी का कहर बरस रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी जीवन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पोएम के पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। यदि आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इससे पहले की वीडियो है पोएम की वीडियो, उसे ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, वो लॉन्ग वीडियो जरूर है बच्चों, लेकिन यदि आपने वो वीडियो देखी है तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन चाहे बन के ही क्यों ना आ जाए, आप पे से वो रहेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रत्येक एक एक शब्द बारीकी से मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल एक भी मिनट, क्योंकि हर एक मिनट में उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, हर एक मिनट में मैंने उसमें एक क्वेश्चन बताया है, हर एक मिनट में मैंने एक लाइन को, एक शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। और जो हमने पोएम की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम 2 पोएम कर चुके हैं। आप दोनों पोएम की वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छे तरीके से दोनों पोएम को विद एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।